हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बना रखी है। अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हमने आपको बता रखा है त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों की माप। धन कोण धन मिति अर्थात तीन कोणों की माप। तो तीन कोणों की माप हमने आपको बता रखा है कि ये जो त्रिकोणमिति है ये मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिए, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोण जो होते हैं ये न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं, क्योंकि त्रिभुज चाहे जैसा हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये शेष दो कोण जो है 90 डिग्री से कम होंगे। सपोज दैट जैसे ये आधार है, ये लंब है, और हमने बताया आपको कि समकोण के सामने होता है कर्ण। समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण। ये अपरिवर्तित भुजा है। लंब और आधार ये जो है कोणों के आधार पर चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इस कोण के लिए पूछता हूं थीटा के लिए, तो थीटा के सम्मुख जो भुजा है वो लंब होगी और ये भुजा आधार होगी। कर्ण अपरिवर्तित है। और अगर मैं अल्फा के लिए पूछता हूं तो अल्फा के लिए लंब ये होगा और आधार ये हो जाएगा। ये इतनी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं और वहां पे हमने आपको तीन मुख्य राशियां जो हैं साइन, कॉस और टैन, इनके बारे में जानकारी दिया इस सूत्र के माध्यम से कि लाल बटे कक्का सोना चांदी तौले। अर्थात लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में। लंब बटे कर्ण किस में होगा? साइन में। सपोज मैं थीटा के लिए जानकारी करना चाहूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण। अगर मैं इस त्रिभुज का एक नाम दे दूं ABC, क्लियर? तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब आपका हो गया BC। लंब क्या हो गया भाई? BC। और कर्ण क्या हो गया हमारा? AC। क्लियर? कॉस थीटा के लिए अगर हम आपसे पूछे कॉस थीटा के लिए, तो लंब हमारा क्या हो गया? कॉस थीटा के लिए लंब हमारा कॉस थीटा। थीटा के लिए अब चूंकि कॉस है तो कॉस को हम यहां से देखेंगे, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है। कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? AB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? AB। और कर्ण हमारा हो गया AC। क्लियर? टैन थीटा के लिए आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका है क्या भाई? BC। और आधार क्या हो गया? AB। तो ये तीन राशियों की चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में हो चुकी है। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अधिक जानकारी होगी। आज हम ये जो तीन राशियां, इनकी तीन ही व्युत्क्रम राशियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसी सूत्र को अगर मैं पलट दूं, विलोम कर दूं इसका, कक्का
बटे लाल, कक्का बटे लाल, और इसको लिख दिया को से कॉट। ध्यान से समझिएगा, ये कोड वर्ड लिखा हुआ है विलोम राशियों का। अभी हम आपको समझाते हैं। फार्मूले को हमने चेंज कर दिया, फार्मूले को पलट दिया, विलोम कर दिया इसका, तो क्या हो गया, कक्का बटे लाल को से कॉट। अर्थात को फार हम समझेंगे कौशिक, को फार क्या समझेंगे, कौशिक, से फार समझेंगे सेक, और कॉट पूरा नाम लिखा हुआ है। तो ये ध्यान से देखिए, ये आपकी 3 और राशियां आ गई, कौशिक, सेक और कॉट। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें, इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, तो आपको इसकी विलोम राशियां यहीं दिखाई देंगी। ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण, देखिए हमने आपको बताया था कि यस फार क्या होता है भाई, साइन, सी फार क्या होता है, कॉस, और टी फार क्या होता है, टैन। क्लियर हो गई बात? ये देखिए, तो लंब बटे कर्ण अगर साइन में है तो इसका विलोम करेंगे तो क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। ध्यान से देखिए, कर्ण बटे लंब किस में हो जाएगा, कौशिक में। कर्ण बटे लंब किस में हो जाएगा भाई, कौशिक में। क्लियर? आधार बटे कर्ण अगर कॉस में है तो कर्ण बटे आधार किस में हो गया, सेक में। और लंब बटे आधार अगर टैन में है तो आधार बटे लंब किस में हो गया, कॉट में। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से देखिए, अभी हम कह सकते हैं कि साइन का विलोम क्या है भाई, कौशिक है। साइन का विलोम क्या है, कौशिक है। तो याद रखिए, साइन का विलोम क्या होता है, कौशिक। अर्थात अगर हम कौशिक थीटा यहां से निकालें, कौशिक थीटा, यहां से देखिए थीटा के लिए अगर हम कौशिक का मान निकालें तो कौशिक में किन किन भुजाओं में अनुपात आ जाएगा, ध्यान से समझिए। कौशिक में आपका आ जाएगा कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण क्या है हमारा, AC, और लंब हमारा क्या है, BC। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर साइन में BC बटे AC है तो कौशिक में क्या हो जाएगा, इसी का व्युत्क्रम AC बटे BC। कॉस थीटा, और कॉस का विलोम क्या हो गया भाई, सेक। ध्यान से देखिएगा, सेक, सेक थीटा के लिए अगर हम जानकारी करें तो सेक में कौन कौन सी भुजा है, आप इसको 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। सेक में है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो हमारी अपरिवर्तित भुजा है, कर्ण का नाम हम लिखेंगे AC, और बटे में आधार क्या, चूंकि थीटा के लिए आधार यही रहेगा, तो आधार हमारा क्या हो गया भाई, AB। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर ये AB बटे AC है तो ये पलट के क्या हो गया, AC बटे AB। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं कॉट के बारे में जानकारी करूं कि कॉट थीटा हमारा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट के लिए हमने क्या फार्मूला बताया, आधार बटे लंब। थीटा के लिए आधार आपका सेम रहेगा, आधार क्या है भाई, AB, आधार बटे लंब, लंब क्या हो गया, BC, लंब क्या हो गया, BC। आप ध्यान से देखिए, टैन में है BC बटे AB, और इसमें हो गया क्या, AB बटे BC। तो यहां से आपके 6 फार्मूले बनके तैयार हो गए। 6 फार्मूले कैसे बन गए, ध्यान से देखिए, कि साइन थीटा अगर कहीं मिले और इसका मान मुझे कौशिक के पद में देना है, तो साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका व्युत्क्रम है, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 कौशिक थीटा। क्लियर? या अगर आपसे कोई पूछे भाई कौशिक थीटा का मान साइन के पद में क्या है, तो आप कहेंगे 1 साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? साइन का व्युत्क्रम कौशिक है और कौशिक का विलोम क्या है, साइन। अर्थात साइन थीटा बराबर 1 कौशिक थीटा और कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, अगर हम, ये तो साइन का हो गया, साइन का विलोम हो गया कौशिक और कौशिक का विलोम हो गया साइन। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा 1 सेक थीटा।
चूंकि कॉस का विलोम क्या है, सेक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1/sec थीटा, या अगर हम कहें सेक थीटा बराबर क्या हो गया भाई, सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1/cos थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, इनके बिना आप त्रिकोणमिति के कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते, तो बहुत ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बेसिक जानकारियां हैं और इनको आप जो है लिखते रहिए साथ साथ और समझते भी रहिए। समझिए, दिमाग में अगर बैठ जाएगा एक बार तो ये जल्दी से जाएगा नहीं कि कौन किसकी व्युत्क्रम राशि है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, अर्थात साइन का विलोम है cosec, और cosec थीटा बराबर 1/sin। कॉस यहाँ पे आपको समझा दिया गया। इन सूत्रों को ध्यान से आप देखिए, इनको 2-3 बार लिख करके इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि लाल बटे कक्का सोना चांदी तौले में साइन काश टैन आया, पलट दिया सूत्र कक्का बटे लाल कर दिया को से कॉट, ऐसे मतलब कहीं ये नहीं कि ये कोई फार्मूला है, खाली आपको याद करने की एक ट्रिक है। तो को से काट का मतलब कॉसेक सेक और कॉट, अर्थात लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब हो गया तो कॉसेक हो गया। आधार बटे कर्ण कास के लिए कर्ण आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार हो गया तो आपका सेक हो गया। लंब बटे आधार टैन के लिए है, आधार बटे लंब हो गया कॉट हो गया। क्लियर है? यहाँ से आप सारे सूत्र अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब लिख सकते हो कि भाई टैन थीटा बराबर क्या हो गया 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या हो गया हमारा भाई 1/tan थीटा। क्लियर हो गई बात? cot थीटा बराबर cot तो हो चुका है, cot हो चुका है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, 3 ही मुख्य राशियां हमारी कौन कौन सी, साइन है, कॉस है और टैन। 3 इनकी व्युत्क्रम राशियां कॉसेक है, सेक है, कॉट। क्लियर है? तो ये जो है ये आपके 6 महत्वपूर्ण सूत्र आपके तैयार हो गए। कौन सा? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos, tan बराबर 1/cot और cot बराबर 1/tan। एक चीज और जानकारी में रखिए कि ये जो tan है, tan थीटा, ये जो है साइन और cos का अनुपात होता है, अर्थात साइन थीटा अपान cos थीटा, ये जो बराबर होता है किसके भाई, tan के होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे cos। इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे ये लंब है, यल से हमने शो कर दिया, आधार को a से शो कर दिया और कर्ण को हमने k से शो कर दिया। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, साइन में आपको क्या बताया गया, ध्यान से देखिए, साइन में बताया गया लंब बटे कर्ण, यहां हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कास में क्या बताया गया भाई, आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो लंब बटे कर्ण, यहां ध्यान से देखिए बटे से बटा लगा हुआ, तो ये नीचे वाली संख्या क्या हो गई, पलट गई भाई, तो क्या हो गया कर्ण बटे आधार, यहां पे आधार बटे कर्ण पलट गया, है ना। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया तो क्या बचा, लंब बटे आधार। आप देख सकते हो कि ये जो लंब बटे आधार आया ये किसका अनुपात था, लंब बटे आधार, ये एक्चुअल में टैन का अनुपात था। तो मैं साइन बटे कास को अगर सॉल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं टैन ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। कहीं पर अगर आपको टैन थीटा को साइन कास में कन्वर्ट करना है तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इसी का विलोम क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम क्या लिखें, इसका उल्टा लिख देंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब हमारे ख्याल से ये बात भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके जो है बेसिक फार्मूले रहे, 6 फार्मूले, और 2 ये भी मिला लेंगे तो 6 2 8 फार्मूले। इनके बिना त्रिकोणमिति में एक भी स्टेप आप काम नहीं कर सकते हो। तो इन फार्मूलों को दिमाग में रख लीजिए कि ये किस तरीके से ये सभी राशियां 6 की 6 राशियां आपकी समकोण त्रिभुज
पर डिपेंड है, इनकी भुजाओं के अनुपात पर किस तरीके से डिपेंड है। इसको आप 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे और याद आपको हो जाएगा। खाली 1-2 बार आप लिख लीजिए बस, ठीक है ना। तो अब आपको इस बात की जानकारी हो गई है इस वीडियो के माध्यम से कि साइन का विलोम कासेक, कासेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होगा। तो सेक थीटा क्या होगा 1 कॉस, साइन थीटा 1 कॉसेक होगा तो कॉसेक 1 साइन, टैन होगा 1 कॉट तो कॉट क्या होगा 1 टैन। बिल्कुल सिंपल, इसको आप याद कर सकते हैं। और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरीके से अगर आप चाहो तो प्रूव कर सकते हैं। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो गई। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेंट पर 66 फार्मूले एक बार में जो है तैयार करने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ से? तो आशा करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।